शांति। श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का अवतरण इस धरा पर कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इस बात को आज हम जानते हैं। कई बीके भाई बहनें भी इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म 4-5 साल के अंदर ही हो जाएगा और कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कहीं गुप्त रूप में हो गया होगा। वो शास्त्रों की तुलना में कहते हैं, जैसे शास्त्रों में हमें दिखाया गया है कि जब चारों ओर राक्षसों का अत्याचार हुआ, प्रकृति में हलचल हुई, आंधी तूफान आए, उसी समय कंस के कारागृह में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी प्रकार अब भी दुनिया में जो हलचल हो रही है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो दुनिया में परिवर्तन आए हैं, तो अभी श्री कृष्ण का जन्म किसी गुप्त जगह पर हो गया होगा। लेकिन हम शास्त्रों की तुलना में कहते हैं, अब शास्त्रों में तो कई बातें लिखी हुई हैं, कई प्रकार से बातें बताते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ, तो दूसरे शास्त्र में बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म सागर में पीपल के पत्ते पर तैरती हुई धरती पर सबसे पहले अवतरण हुआ। अब कौन सा हम सही माने, किसे सही माने, लेकिन हमें इस प्रकार के शास्त्रों की बातों की तुलना करके अपने मत, अपने विचार चलाने की दरकार नहीं है। जो स्वयं परमात्मा ने हमें सुनाया है, स्वयं भगवान ने हमें सुनाया है, हम उन बातों को सामने रखते हैं। तो कब श्री कृष्ण का जन्म होगा, ये हमें स्वयं भगवान ने बताया है। ये जो हमारा समर्पित का बैच है, जो भाई लोग श्री कृष्ण का समर्पित का बैच पहनते हैं, उसी बैच में ही संपूर्ण रूप से स्पष्ट लिखा गया है। हम उसको पढ़ें और उसको देखेंगे, उस पर लिखा है श्री कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन नीचे जो लिखा है, यदि हम उसको पढ़ें तो कब आ रहे हैं, एटॉमिक विश्व युद्ध द्वारा आने वाले महाविनाश के पश्चात, इतना स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। वो कब आ रहे हैं, महाविनाश के पश्चात। सब कुछ उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं। इस प्रकार से बाबा ने, उस ईश्वर ने, भगवान ने हमें कई बार श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हमें मुरलियों में बताया है। सब कुछ स्पष्ट हमें बता रखा है। तो हर बात को हम सामने ला कर के उस पर विचार करते हैं। दूसरी जो मूल्य बात है कि श्री कृष्ण कब आएंगे, जब धरती पर 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा जल में हो जाएंगे और एक हिस्सा धरती बचती है, और चारों ओर सागर के बीच में जब एक खंड हो जाता है, एक खंड शेष बचता है, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो वहीं कहीं सागर में पीपल के पत्ते के समान कहा जाता है। जब चारों तरफ पानी ही पानी होता है और थोड़ी सी जमीन बचती है, उसी समय श्री कृष्ण का जन्म होता है, उनका अवतरण होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब प्रलय आता है, पानी पानी हो जाता है, तो पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण तैरते हुए आते हैं। इसी को पीपल के पत्ते के समान समझा गया है और कहा गया है। बाकी सागर के अंदर कोई बच्चा पीपल के पत्ते पर तैरते हुए कैसे आएगा, लेकिन वास्तव में चारों ओर सागर के बीच में जब धरती का सिर्फ मात्र एक खंड बचता है, उसी को सागर में पीपल के पत्ते समान माना गया है, उसे कहा गया है, और वही श्री कृष्ण का जन्म होता है। और तीसरी बात जो बाबा ने हमसे बताई है कि देवताएं इस पतित दुनिया में पाँव नहीं रख सकते। ये पतित मनुष्य, ये आँखें, ये देवताओं को देख नहीं सकती। देवताओं को देखने के लिए हमारी दृष्टि दिव्य होनी चाहिए, उसके लिए साक्षात्कार कहा जाता है। ये दुनिया बहुत पतित है। आज अनाज पैदा करने की, इस धरती में अनाज पैदा करने की भी शक्ति कम हो गई है। आज इतना अनाज पैदा नहीं हो रहा है, तो इस दुनिया में अनाज पैदा करने की शक्ति नाम मात्र बची है। तो सोचिए, इस दुनिया में देवता कैसे आएंगे।
देवताओं को आने के लिए दुनिया भी सतो प्रधान चाहिए। देवताओं का शरीर सतो प्रधान तत्वों से बना है। जब तक सब तत्व इस सृष्टि पर सतो प्रधान नहीं बनते तब तक देवता इस धरती पर आ नहीं सकते। जब चारों तरफ प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी तब इस धरती पर देवता आएंगे। चौथी बात जो है, श्री कृष्ण कब बनेंगे? ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनेंगे। गायन भी हुआ है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा को निकलते हुए देखा है। विष्णु या अनेक जन्म लेकर जब कलयुग में आते हैं तभी वह ब्रह्मा का स्वरूप बनते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को हमेशा कमल आसन पर दिखाया गया है, अर्थात इस पतित दुनिया में संपूर्ण वो पवित्र बनते हैं और गीता का पाठ पूरा करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्रों को दिखाया गया है, गीता को दिखाया गया है, अर्थात ब्रह्मा गीता का पाठ पूरा करके वह विष्णु का स्वरूप लेते हैं, विष्णु बनते हैं और फिर श्री कृष्ण को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए गीता में भी यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है, जो गीता के अध्याय को पूरा करते हैं उसे विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं होता कि गीता पढ़ने से हमें कुछ पद की प्राप्ति हो जाए। गीता का अध्याय प्रैक्टिकल में जो पूरा करते हैं, गीता का जो पार्ट है प्रैक्टिकल में, जो देह है, देह के संबंध सब कुछ भूल करके खुद को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में जो शरीर छोड़ते हैं, उस ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, वही परमात्मा के समर स्थिति को प्राप्त करते हैं। उन्हीं को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। यह गीता का सच्चा पाठ है। यह ब्रह्मा बाबा ने इसको पूरा किया है। गीता का पाठ यानी उसका अध्याय पूरा किया है। ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा बाबा गीता का अध्याय पूरा की और ब्रह्मा बाबा चले गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा का पाठ चलता है, अभी भी चालू है। ब्रह्मा के लिए भी स्वयं भगवान ने कहा है, ब्रह्मा की आयु 100 साल है। 100 साल ये नहीं होता कि बाबा ने जब से जन्म लिया लौकिक तब से 100, ऐसा नहीं है। जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया है तभी से उनका नाम ब्रह्मा पड़ा है, तब से 100 साल। तो ब्रह्मा की आयु 100 साल है और संगम युग की आयु भी 100 साल है। इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। हमें कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, सबको अच्छे से समझना है। ब्रह्मा की और संगम युग की आयु 100 साल है। अब संगम की आयु 100 साल कब से कब तक? जब से शिव बाबा आते हैं तब से संगम युग शुरू होता है, तब से ब्रह्मा नाम पड़ता है, तभी से ब्रह्मा का जन्म होता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझनी होगी इसे गहराई से। जब शिव बाबा जाएंगे तभी ब्रह्मा बाबा साथ में जाएंगे, तब 100 साल का वो पाठ पूरा होता है। और दूसरे शब्दों में यदि बताएं तो संगम युग कब शुरू होगा? कलयुग का अंत होगा और सतयुग शुरू होगा। कलयुग अभी चल रहा है, कलयुग का अंत चल रहा है, लेकिन संगम युग पूरा कब होगा? सतयुग के आदि तक। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। संगम युग पूरा होना माना सतयुग के आदि होकर पूरा होना। और तीसरी जो बात है कि संगम युग कब से कब तक है, हम हर वर्ष गिनते हैं, हम हर साल शिवरात्रि को मनाते हैं, शिव के अवतरण को मनाते हैं। हर वर्ष हम शिवरात्रि को अवतरण का वर्ष गिनते रहते हैं। तो ये गिनती कब से है? इस बार 86वीं त्रिमूर्ति है। यह गिनती कब से कब तक है? ये 1936 से 2036 तक है। ये हमारा 100 साल पूरा होता है। ये 100 साल के बीच में कितना समय बीता है और कितना बचा है, इसीलिए संगम का बहुत ही थोड़ा समय हमारे पास शेष बचा है और इस थोड़े समय में क्या होना है, इस बात को हमें समझना है। इसी प्रकार जो भगवान ने हमें पढ़ाई कराई है
उसका अब रिवीजन हो रहा है। ऐसा हम नहीं समझाते, बाबा खुद आते हैं, हमें मुरली सुनाते हैं, उसकी अब रिवाइज हो रही है। ऐसा हम नहीं समझे कि बाबा अभी आते नहीं हैं, मुरली चलाते नहीं हैं तो बाबा का पार्ट पूरा हो गया, शिव बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा चले गए। ऐसा हमें नहीं समझना है। बाबा ने जो हमें अब तक पढ़ाई है उसकी अब हम रिवाइज कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद उसकी हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, उसका एग्ज़ाम होगा। परीक्षा माना महाविनाश का समय हमारे बिल्कुल नज़दीक है और भगवान ने अब तक जो हमें सिखाया है उस शिक्षा की हमारी धारणा की परीक्षा होगी। जो जिस रूप में पढ़ाई की धारणा करे है उसकी स्थिति से वो प्रत्यक्ष होगी, उसका यह रिजल्ट होगा, यानी कि वह स्थिति की प्रत्यक्षता होगी। उसके बाद क्लास ट्रांसफ़र यानी कि परिवर्तन का समय आएगा। इस कलयुग परिवर्तन का समय आएगा और कलयुग पर ही सतयुग आ जाएगा। जिन्होंने इस पढ़ाई को पास किया है, जो संपूर्ण पवित्र बने हैं, उनमें देवी देवताओं के संस्कार हैं, वो देवी दुनिया में चले जाएंगे। बाकी सभी आत्माएं अपने घर चली जाएंगी शिव बाबा के साथ अपने परम धाम में, जिसका यादगार कहा जाता है कि शिव की बारात। शिव बाबा जाएंगे माना सभी आत्माओं के साथ जाएंगे। शास्त्रों में गाते हैं शिव की बारात में कीड़े मकोड़े, जंतु जानवर, भूत प्रेत सब जाते हैं, तो बाबा के साथ जो आत्माएं जाएंगी सभी आत्माएं शिव बाबा के साथ जाएंगी। बाबा मुरलियों में बताते हैं बाप आए हैं सभी आत्माओं को वापस घर ले जाने, इसीलिए शिव बाबा को कालों का काल महाकाल कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को परम धाम जाना है, ब्रह्मा बाबा को अलग होना, तभी श्री कृष्ण का जन्म होगा। तब तक शिव बाबा परम धाम में गए नहीं हैं, तब तक श्री कृष्ण का जन्म हो नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा अलग नहीं हो सकते और जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता तब तक बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं। इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। अभी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा साथ में हैं। जब इस कलयुग का विनाश होगा, इस धरा पर सतयुग आएगा, तब सभी आत्माएं जिनका पुरुषार्थ अच्छा नहीं है वो बाबा के साथ अपने घर परम धाम जाएंगी और जो पवित्र आत्माएं हैं वो इस स्वर्ग की दुनिया में राज करेंगी। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहें, मेडिटेशन करें, उस ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चले, हमेशा सत्कर्म करें, दूसरों का भला करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।